नेताओं में गिने जाते हैं जो किसी भी किरदार को बखूबी पर्दे पर उतार सकते हैं। पवन मल्होत्रा ने जहां छोटे बड़े पर्दे पर नुक्कड़ और सर्कस जैसे नाटकों में अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई है, तो वहीं बड़े पर्दे पर उन्होंने सलीम लंगड़े पे रोमत और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय से लोगों को प्रभावित किया। हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई पवन मल्होत्रा की वेब सीरीज ग्रहण और टब्बर को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है। पवन इन दिनों शिक्षा मंडल वेब सीरीज की शूटिंग के चलते भोपाल में हैं। इसी दौरान उन्होंने खबर 100 से खास बातचीत में अपने अभिनय का सफर साझा किया। आइए दिखाते हैं पवन मल्होत्रा का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ मौजूद है जाने माने अभिनेता पवन मल्होत्रा। आइए सीधे से बात करते हैं। सर, आपने बड़े पर्दे पे भी काम किया है, छोटे पर्दे पे भी काम किया है, क्या अंतर देखते हैं इन दोनों माध्यम में? छोटा पर्दे से मतलब आपका टीवी है और ओटीटी है। नहीं, मेरे लिए कोई डिफरेंस एज एन एक्टर नहीं है, क्योंकि मैं तो लेंस के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, है ना। अब वो कहाँ दिखाया जाएगा वो अलग बात है। ओटीटी आप जो शूट किया वो आप सिनेमा में भी दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहे। बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी हैं जो फाइनली ओटीटी पे आई हैं। तो एज एन एक्टर मैं तो जो कंटेंट है मेरे पास उस हिसाब से चल रहा हूँ, मैं अपने सीन के हिसाब से चल रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक्टिंग अलग होगी और उसके लिए अलग होगी, है ना, ऐसा। सर, आपने एक स्वर्णिम दौर देखा है छोटे पर्दे का, टीवी का हम कहें तो। अब जो बदलाव देखते हैं, अब इसको लेके क्या लगता है आपको? बदलाव सही है या फिर जो नाटक बनते हैं उनको हम देख नहीं सकते फैमिली के साथ बैठ के? ऐसे कुछ सीन्स या ऐसे कुछ डायलॉग्स आ जाते हैं। बदलाव तो हमेशा होता रहेगा, है ना। और मैं कोई तय करने वाला नहीं हूँ कि हम अगर बोलें कि वो आपने जैसे बोला कि गोल्डन पीरियड देखा है टीवी का, हमें लगता है कि उस वक्त कंटेंट डिफरेंट था। मैं हो सकता है बाकी कंटेंट से डिसएग्री करता हूँ, या मुझे पसंद नहीं हो, या मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। हो सकता है मैं देख लूँ पर उसका हिस्सा नहीं बनना चाहूँ, तो वो तो मेरी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। बट द फैक्ट दैट इतने करोड़ों लोग किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं और चला रहे हैं, और इतने सारे चैनल्स, हमारे टाइम में तो इतने सारे चैनल्स भी नहीं था, हम तो दूरदर्शन ही कर रहे थे, है ना। उसके बाद ये आया, बाद में कुछ आए, तो वो तो देखने वालों पे भी निर्भर करता है। और प्लस जब आप कहानियां कहते हैं तो एक ही तरह की नहीं कह सकते। दे आर ऑल टाइप्स टू मेक दिस वर्ल्ड। तो किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद है, उसी हिसाब से चीज़ें बन रही हैं। और एक चीज़ जो ज़्यादा लोगों को पसंद है, कुछ लोग हैं वो एक कम हिस्से के लिए भी बनाते हैं। पर जैसा हम एक सर्टन काइंड ऑफ सिनेमा, मैंने तो हर तरह का सिनेमा किया है। मैंने तो डॉन और जुड़वा और परदेश भी किया है, और सलीम लंगड़ा, बाग बहादुर और चिल्ड्रन ऑफ वॉर और रोड टू संगम और ब्लैक फ्राइडे और ये सब भी किया है, तो जो कि बड़ा हिस्सा मेरा उसी तरह का रहा है। तो अगर आप सिनेमा आप अपनी चॉइस बनाते हैं ना कि मुझे किसके साथ रहना है। और अभी हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि पहले जैसे 70s में श्याम बेनेगल साहब ने एक मूवमेंट शुरू की थी जिसमें बहुत सारे एक्टर्स, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि बहुत सारे बहुत बेहतरीन एक्टर्स वो थिएटर से और इधर से लेकर आए। फिर वो मूवमेंट एक थोड़ा लल भी हुआ, पर उस वक्त भी उनकी जो फिल्म्स थी वो ऐसा नहीं थी कि बहुत बड़ी हिट्स होती थी। कुछ चली भी, बहुत चली, ऐसा नहीं है। जैसे सलीम लंगड़े पे मत वो तो जेन्युइन हिट, है ना। पर ऑडियंस एक उस तरह के सिनेमा के लिए एक थोड़े लिमिटेड ऑडियंस, अब दैट इज स्वेलिंग अप। अब वो अगर 15-20% है तो आज वो इफ नथिंग एल्स 40-50-60% तक पहुंचे हैं, जो उस सिनेमा में बधाई हो जैसी फिल्म है। जैसे मैं इस तरह के और भी एग्जांपल्स है। विकी नोलन, दीज फिल्म्स हैव डन वेरी वेल, दैट मींस ऑडियंस आर देयर। प्लस आई थिंक कि ये जो एक्सपोजर मिला है ना हमारे ऑडियंस को, इंडियन ऑडियंस को, जो इतने सारे चैनल्स आ गए और उनको हॉलीवुड सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा देखने का चांस मिला है, उससे दे आर ऑल्सो गेटिंग ट्रेंड। उनको भी अभ्यास हो रहा है कि किस तरह की कहानियां, और उनकी डिमांड बढ़ रही है कि मोर रियलिस्टिक एक्टिंग, यू नो, कहानियां डिफरेंट हो, सेम चीज ना रिपीट। तो उनका भी टेस्ट और उनकी डिमांड बदल रही है। पवन जी, आपने कैमरे के पीछे भी काम किया, कैमरे के सामने भी काम किया है, क्या ज़्यादा चैलेंजिंग रहा आपके लिए? नहीं, देखिए, कैमरे के पीछे तो मैं ऐसा नहीं है कि बड़ी अपनी इच्छा से काम कर रहा था। वो मेरा स्टॉप गैप अरेंजमेंट था कि जब तक मुझे एज एन एक्टर, मैं तो बॉम्बे एक्टर बनने आया था दिल्ली से, जो मैं आया हूँ, तो मैं कैमरे के पीछे प्रोडक्शन करने या असिस्टेंट डायरेक्टर होने नहीं आया था। पर क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है बॉम्बे में, तो उसके लिए मैं काम कर रहा था। पर मेरा फोकस हमेशा एक्टिंग ही था। तो कितना चैलेंजिंग था सर वो काम? वो चैलेंजिंग, देखिए, आप जब प्रोडक्शन करते हैं, स्पेशली वो जो हमने किया,
चाहे वो जाने भी दो यारो हो या मोहन जोशी हाजिर हो या सलीम लंगड़े पे खामोश हो जिसमें मैं प्रोडक्शन कर रहा था, उनके बजट्स बहुत छोटे थे, बहुत टाइट बजट्स थे, पर जितने भी लोग हम इन्वॉल्व थे हम पूरी शिद्दत से, एंड वी एंजॉयड आवर वर्क बिकॉज वी बिलीव्ड इन दैट सिनेमा, यू नो. तो टफ तो था ही, पर उस वक्त टफ नहीं लगता था बिकॉज आई नो व्हेन यू लुक बैक एंड यू सी द थिंग्स आर डिफरेंट, बिकॉज आप जो काम कर रहे थे आप उसका मजा ले रहे थे. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम वेरी लकी कि जो मैंने हॉबी की तरह थिएटर एक्टिंग शुरू की थी वो मेरा प्रोफेशन बन गया. शुरू में मैंने थोड़ी सोचा था एक दिन इससे मेरी रोजी रोटी चलेगी, है ना. वो तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं फ्लोट करता रहा, मैं आई डिडंट स्विम. और जब स्विम करने का सोचा, जब मैंने सोचा कि अपने लिए किसी से जाके मिल लूँ, काम अपने लिए क्रिएट कर लूँ, आई कुड नेवर क्रिएट वर्क फॉर माई सेल्फ. और इसीलिए सालों साल पहले मैंने मिलना बंद कर दिया. जितना भी काम मैंने आज तक किया है, नुक्कड़ से लेके अभी भी इस वक्त जो कर रहा हूँ, 100% इट केम इन टू माई लैप. भगवान ने मेरी झोली में डाला. जो मैं जाके मिला मैं कभी क्रिएट नहीं कर पाया. अच्छा हुआ मैं फादर के बिजनेस में गया, मुझे बिजनेस बिल्कुल नहीं आता. जैसे कि आपने बताया आपने जहाँ डॉन करी है, जुड़वा 2 करी है, वहीं आपने सलीम लंगड़े मतरो से फिल्में भी करी है. तो आप किसी अपने फिल्म की स्क्रिप्ट चूज करने से पहले, अपना रोल चूज करने से पहले क्या चीज़ आप देखते हैं आपके लिए मायने? नहीं, पहले मैंने सलीम लंगड़ा बाग बहादुर की है, ये डॉन प्रदेश बहुत बाद में आया है. और चूज करने से पहले क्या देखते हैं ऐसा कुछ पिन पॉइंट कर ही नहीं सकते. अब पता नहीं क्या इंस्टिंक्ट होता है कि आप यस बोलते हैं और नो बोलते हैं, वो तो मैं नहीं जानता हूँ. पर और उसमें ऐसा नहीं कि हर बार आप कुछ कमाल का ही डिसीजन लेते हैं, ऐसा हम इतने कोई ज़हीन नहीं है. पर मोटा मोटा देखिए, कोई भी एक्टर या कोई भी क्रिएटिव आदमी बॉडी ऑफ वर्क से जाना चाहिए. आप बॉडी ऑफ वर्क से उसको जानते हैं. एक फिल्म से कोई बहुत बड़ा एक्टर या डायरेक्टर नहीं होता और एक फिल्म से कोई बहुत खराब एक्टर या डायरेक्टर नहीं होता. यू हैव टू डिसाइड बाय देयर बॉडी ऑफ वर्क कि उन्होंने 10 में से व्हाट काइंड ऑफ फिल्म. ऐसे तो ओमपुरी साहब जैसे ने भी कोई हम ढूंढ सकते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की होगी, या अमजद साहब का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि वो इसलिए ग्रेट एक्टर नहीं थे कि बिकॉज ही डिड गब्बर सो वेल. उसके बाद वो वाजिद अली शाह भी करते थे, वो कुर्बानी भी करते थे, उन्होंने रुदाली भी की, उन्होंने लव स्टोरी भी की, अलग-अलग किरदार थे. तो एक्टर तो वही है जो अलग अलग कर सके. अमरीश पुरी साहब को देखिए तो वो एक एग्जैजरेटेड कि बगैर वो खुश हुआ, अरे दिल जला, वो सब भी करते थे. और बीच का एक रास्ते वाली अगर कोई कमर्शियल फिल्म ऐसी जो थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच की है तो वो भी करते थे. और अगर श्याम साहब गोविंद भी इस तरह की सिनेमा कर रहे थे तो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच थी. कई बार लगता था कैंडिड शॉट है उनका. सो जिस तरह का सिनेमा, जिस तरह की डायरेक्टर की अप्रोच है अपनी फिल्म किस नोट पे वो दिखाना चाह रहा है, ही इज टू डिलीवर दैट. ग्रहण को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है. कि आपको उम्मीद थी कि फिल्म इतनी हिट होगी जो आपकी ओटीटी पे आई भी ग्रहण इतनी हिट होगी? ये तो भाई जो एक्टिंग को सराहा है, काफी जगह मैंने देखा उस पे लोगों ने कमेंट्स किए हैं. देखिए, आप तो जो भी काम करते हैं आप, मैं तो चाहता हूं कि बाग बहादुर जैसी फिल्म 200-300 करोड़ लोग देखें. मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं है कि ओह मैं ये सिनेमा समझता हूं और बाकी जनता नहीं. नहीं, यू टेल योर स्टोरी वेल, यू रीच पीपल. क्या होता था जो सपोजिटली जो भी बोलते हैं, आर्ट तो देखिए हर तरह का सिनेमा आर्ट है और हर सिनेमा कमर्शियल है. जिसमें पैसे लगे वो वापस आने कम ज्यादा हो सकते हैं, यू नो. पर आप if you can't release your film well, if you can't reach your audience, if you can't inform your audience, you know, कई बार बहुत सारी हार्डकोर कमर्शियल फिल्म्स हैं, वो प्रोजेक्ट शुरू होता है, प्लानिंग के दौरान ही इतनी पब्लिसिटी होती है और आखिर तक रिलीज तक होती रहती है. दे हैव बजट्स फॉर दैट, दे हैव रिसोर्सेज फॉर दैट. वो सिनेमा के नहीं थे. तो द आइडिया इज टू रीच टू पीपल, यू नो. तो ये तो कोई भी आर्टिस्ट अगर ये बोले, जैसे मुझे अगर कोई फोन करके, कई बहुत बार होता है, वो फोन करके बोलते हैं फेस्टिवल के लिए एक फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे करनी नहीं आपकी फिल्म. आपने पहले ही तय कर लिया हम 400-500 1000 बंदों के पास जाके उनको फिल्म दिखा के अपने डिब्बे लेके दुनिया घूमेंगे और घर आ जाएंगे. तो भाई घर में चलाने के लिए फिल्म बना रहे हैं. मैं तो चाहता हूं मैं जो भी करूं, ओटीटी करूं या टीवी करूं. जब टीवी भी करते थे और कई बार आप 8:30 पौने 9 बजे अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं और मार्केट में इतनी भीड़ देखते थे, तो एक्चुअली मन में आता था भाई घर जाओ, 9 बजे मेरा टीवी सीरियल आने वाला. मतलब एज एन एक्टर, कोई अगर एक्टर बोलता है और मुझे परवाह नहीं है लोग देखे ना देखे, तो फिर क्यों कर रहे हैं हम? जब भी कोई सड़क पे चलता हो भाई आदमी आके काम को अप्रिशिएट करता है ना, सर आपका काम देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, छातियां फूल जाती है भाई.
कोई भी आर्टिस्ट एप्रिसिएशन चाहता है अपने काम का। मैं झूठ बोलूंगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बल्कि हमेशा बोलता हूं कि भीमसेन जोशी साहब भी अगर वो गा रहे होते और ताली नहीं बजती तो वो उस दिन सोचते यार आज कुछ गड़बड़ हुआ है। एवरी आर्टिस्ट इज लुकिंग फॉर अ रिस्पॉन्स एंड एप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क। एटलीस्ट मैं तो चाहता हूं। अगर कुछ कोई कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम देखो ना देखो, वो उनकी इच्छा है। मैं तो चाहता हूं मैं जो भी काम करूं उसको 200, 300, 400 करोड़ लोग दुनिया में देखें। सर आपने वेरियस तरह के कैरेक्टर निभाए हैं, ऐसा कोई कैरेक्टर से निकलने आपको काफ़ी समय लग गया, उसमें इतना डूब गए हो कैरेक्टर में? सर मैं तो कभी नहीं डूबा हूं। आप कैरेक्टर को समझते हैं और सेट पे करते हैं। और टब्बर आपने शायद देखा नहीं है, टब्बर का मैं शॉट दे के बाहर आता था, वहाँ गली में बच्चों के साथ खेलता था, मस्ती मजाक करता था, वो लड़कों के साथ जोक हम सुनाते थे, फिर हमें बुलाते थे, हम देखते थे। आज तक आपने जो लोग कहते हैं कि हम इतना खो गए थे कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा और 3 महीने मैं उसी को लेके घूम रहा था, मैं सो डिस्टर्ब, हो सकता है उनके साथ हुआ हो, मेरे साथ कभी हुआ नहीं। और ना ही मैंने किसी एक्टर को कभी स्टेज से गिरते देखा है। 50 शोज किए, वही स्पॉट पे जो स्पॉट लाइट दी होती है वहीं आके रुकता है वो एक्टर या रुकती है ना। जब आप कैमरे के सामने फिल्म या टीवी या जो भी कर रहे होते हैं, जब कैमरामैन आपको बोलता है ना यहाँ आके रुकना, जब आप फोकस, तो वहीं आके रुकते हैं, चाहे लव मेकिंग सीन कर रहे हो, चाहे गुस्से का सीन कर रहे हो, चाहे रोने का सीन कर रहे हो, है ना। कैमरा जिधर जिधर जाता है ट्रॉली पे, आप कैमरे के लिए परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सारे ट्रैक्स दिमाग में घूम रहे होते हैं। और वही मैं हो गया। तो मैं पता नहीं आपने चिल्ड्रन ऑफ वॉर देखी है कि नहीं। मैंने एक फिल्म की है चिल्ड्रन ऑफ वॉर, जिसके लिए मुझे फ्रांस में बेस्ट एक्टर इन फॉरेन लैंग्वेज फिल्म भी मिला, बांग्लादेश के ऊपर है। मैंने उसमें पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का रोल किया। पहला सीन ही रेप का है, गन से बात करता है, थोड़ा खिसका हुआ है, गन से बात कर रहा है, लड़कियों को गोली मार रहा है। तो क्या मैं वो 1.5 महीना जो शूटिंग कर रहा था रेप करता फिर रहा था? उस वक्त तो मेरी साइकोलॉजी फिर वही थी ना। ये सब अगर कोई कहता है तो उनको लगता होगा, तो मुझे तो नहीं महसूस हुआ। और ना ही मैं, हाँ, घर लेके हम किरदार सिर्फ इतना जाते हैं कि शाम को मैं जब बिस्तर पे लेटता हूँ तो मैं अगर अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वो शॉट मैं बेहतर कर सकता था, या ये डायलॉग मैं इस तरह से बोल सकता था। तो एक अरसा बीत गया, पर शुरू में ऐसा भी हुआ कि रात को रोया हूँ, मेकअप रूम में भी रोया हूँ जाके कि मैंने यार ये गलत कर दिया, खराब कर दिया, यू नो। पर मैं उस किरदार को लेके घूम रहा हूँ ऐसा तो नहीं है भाई। सर आप भोपाल में शिक्षा मंडल की शूटिंग कर रहे हैं, किस तरह कैरेक्टर निभाते नजर आएंगे इस वेब सीरीज में? देखिए, हम कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट। पर इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भोपाल में जितनी भी मैंने शूटिंग की है, इससे पहले मैं एक बार दैनिक जागरण के फिल्म फेस्टिवल के लिए आया था, दे वर शोइंग माय फिल्म्स, और अभी आया हूँ। वन ऑफ द रीजंस इस होटल में रहने का तो ये था कि यहाँ से आगे मुड़ते ही मैं जंगल की तरफ चल पड़ता हूँ। बाकी जगह मुझे फिर वो सुबह आधा घंटा एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर मैं रेडिसन वगैरह रह रहा होता तो मुझे सुबह 25 मिनट आधा घंटा पहले उठना पड़ता, और मुझे सुबह की नींद बहुत प्यारी है। पर यहाँ तो बहुत कुछ है। ये जंगल देखिए, नदियाँ देखिए, इनके पास आपकी पुरानी जो विरासत आपको मिली हुई है। अगर एक बार ऑर्गेनाइज, जो कि मुझे तो अभी भोपाल शहर बहुत खूबसूरत लगा है, यहाँ की सड़कें, जिस की सफाई है, यू नो, जनरली आप छोटे शहरों से ये कनेक्ट नहीं कर रहे थे। और इतना कुछ है यहाँ पर कि मतलब अगर फिल्म मेकर्स आए, उनको फैसिलिटीज दी जाए, तो देयर सो मच टू एक्सप्लोर। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जगह जब आप बम्बई या ऐसी जगह से बाहर शूटिंग करने जाते हैं, कि पीपल ऑफ शूटिंग फ्रेंडली। शूटिंग फ्रेंडली से मेरा मतलब ये नहीं कि वो खड़े होकर देखेंगे नहीं, पर अगर आप वहाँ शूटिंग कर रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, तो वो आपको तंग नहीं कर रहे हैं, वो आपकी शूटिंग में बाधा नहीं डाल रहे हैं, यू नो। और देखना तो जैसे किसी ने बोला, पर देखिए भीड़ तो लगती है, तो भाई जिस दिन भीड़ लगनी बंद हो जाएगी तो ये दुकान ही बंद हो जाएगी। लोगों का इंटरेस्ट है सिनेमा में तभी ठीक है, एज लॉन्ग एज दे डोंट ट्रबल यू। और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने नहीं देखा कि कहीं किसी ने किया हो। इनफैक्ट यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी जो कहानियाँ कही जा रही हैं, देखिए जब फैमिलीज की स्टोरीज कही जाएंगी ना, तो फिर आप छोटे शहरों की तरफ मुड़ेंगे। वो आपको पुरानी छतें, वो आंगन, वो पेड़, वो गलियाँ, वो कैरेक्टर उन्हीं में है। चलते चलते आपके फैंस के लिए कोई मैसेज? नहीं, मैसेज क्या, आप
मैसेज यही कह सकते हैं कि अच्छा सिनेमा देखिए, हमारे जो सिनेमा हम एफर्ट करते हैं उसको सपोर्ट कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए, अपनी सेना का सम्मान कीजिए। अगर हमारी सेना नहीं होती तो आज शायद हम बड़ी मुश्किल में होते। अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए। तो ये थे जाने माने अभिनेता पवन मल्होत्रा जिन्होंने अपने अभिनय का सफर हमसे साझा किया। जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए खबर 100।